वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशि वालों, आप इस वीडियो की देखने की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि थंबनेल में लिखा है 2026 में धनु राशि वालों के साथ क्या होगा जो 2026 में नया इतिहास रच देंगे। एक सवाल और भी मन में घूम रहा होगा कि 2026 का साल इतना क्यों खास हो गया है, जिसको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी थी क्या परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसके चलते आचार्य जी लिखने पर मजबूर है कि 2026 फिर एक बार धनु राशि वालों के लिए बड़ा इतिहास रचने वाला है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए आपको जानकारी दूंगा कि 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, जो जनवरी में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेशित रहेंगे, तो उस बदलती स्थिति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। राहु जो स्वयं एक सत्ता है, उसका प्रभाव आप पर क्या होगा। गुरु जो पद प्रतिष्ठा विवाह के कारक है, वह जब जून में कर्क राशि में पहुंचेंगे, अक्टूबर में सिंह राशि में पहुंचेंगे, तो वो कौन कौन से बड़े उलटफेर करेंगे, आपको जानकारी दूंगा। बिजनेस में उन्नति करने वालों के साथ क्या होगा, नौकरी और कार्य की स्थिति क्या बनेगी, प्रेम, रिश्ते, नाते, जमीन जायदाद, देश विदेश, आपके हर एक प्रश्न का सटीक जवाब दूंगा। तो आज इस वीडियो को न केवल आपको ध्यान से देखना है, समझना है, लेकिन सुनना भी है। और राशिफल सुनने के बाद भी अगर आपको संतोष न हो तो मुझसे बात करके पर्सनल सवाल पूछ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं धनु राशिफल 2026 यानी कि 2026 की धनु राशि का वार्षिक राशिफल। धनु राशिफल 2026 के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 का समय सफलता, धन वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति एवं ऐश्वर्य भोग के शुभ अवसर उपलब्ध करवा के जाएगा। यह नया साल धनु राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायी रहेगा। इस पूरे साल भाग्य आपके साथ है। पूरे साल के दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा में शत्रु की हार होगी। नौकरी पेशा वर्ग के अधिकारी आपके भाग्योदय में सहायक सिद्ध होंगे। कर में वृद्धि एवं वरिष्ठों का अनुग्रह पाएंगे। भवन एवं भूमि का अनुमान तथा प्रभाव भी विचारणीय होगा। आपकी सूझबूझ एवं निर्णय से इस पूरे वर्ष के दौरान विरोधी भी प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ आपका प्रेम जीवन एवं दाम्पत्य जीवन भी महत्वपूर्ण बनेगा। कदम कदम पर मित्रों का, अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। यानी कि समझ के चलिए कि इस 2026 के पूरे वर्ष के दौरान आय की वृद्धि के लिए की गई किसी भी योजना में आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जिस जगह पहुंचेंगे वहां भाग्य आपका सहयोग देगा। और वैसे भी 14 मई से 15 अगस्त के बीच में ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत कर रही है कि अचानक धन प्राप्ति या फिर रुका हुआ पैसा मिल सकता है। किसी पुराने निवेश का लाभ इस अवधि के दौरान आपको बड़े से बड़े रूप में मिल सकता है। गुरु ग्रह वर्ष के प्रारंभ में आपके सप्तम में उपस्थित रहेंगे, जो किसी बड़ी साझेदारी या फिर बड़े भागीदारी के माध्यम से बड़े लाभ के संकेत कर रहे हैं। यानी कि वर्ष के प्रथम 6 महीने स्वतंत्र काम, शेयर बाजार या डिजिटल व्यवसाय से जुड़े लोग असामान्य सफलता प्राप्त करेंगे। छोटे छोटे कर्मचारी है वो अपने टारगेट पूर्ण करेंगे। घर या संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा भी हो सकता है, या फिर आप सालों से जिस प्रॉपर्टी को बेचने के भरपूर प्रयास में थे, लेकिन आखिर समय पर सौदा कैंसिल होता था, तो वह सौदा अब गुरु के माध्यम से सिद्ध होगा। आप अपने सपनों की कंपनी खोल सकेंगे, बिजनेस के लिए नई नींव रख सकेंगे, खुद की शॉप, खुद का व्यापार शुरू कर सकेंगे, खुद का मेडिकल उपकरण, किराना व्यापार, टाइल्स, कांच, शीशे से जुड़े लोग, स्क्रैप से जुड़े लोग नया इतिहास रचेंगे। जिंदगी सबसे बड़ा यूटर्न तब लेकर आएगी जब गुरु ग्रह वर्ष के माध्यम में यानी कि 2 जून को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। उस वक्त तेज गति से जिंदगी में नया मोड़ आएगा।
व्यवसाय को फिर से विस्तारित करने का अब विचार करेंगे। समाज से जुड़े हुए चुनिंदा लोग आपके सहयोग में उपस्थित रहेंगे। जो विदेश में बसने की योजना कर रहे हैं या फिर विदेश में ही रहते हुए किसी कंपनी या प्रोजेक्ट से लाभ लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि नूतन वर्ष आपके भाग्य को फैलाने वाला है। आपको परिणाम उतने ही बड़े मिलेंगे जितनी आपकी सोच है, क्योंकि गुरु 2026 के नूतन वर्ष में आपके विचारों, आपके कार्यों और आपके व्यवहार से प्रभावित करेंगे। समाज में एक नई पहचान देंगे। आप किसी संगठन या संस्था या फिर सरकार से जुड़े किसी पद से जुड़ सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में जब शनि मीन राशि में होते हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करते रहेंगे, तो इस अवधि के दौरान राज्य सेवा कर्मचारी लाभ में रहेंगे। जो महिला अन्याय से लड़ रही है उन्हें न्याय मिलेगा। यहाँ पर शनि गरीब, लाचार या फिर जॉब से वंचित लोगों के लिए न्याय देने का कार्य करेगा। वह आपको सार्वजनिक जगह पर कार्य करने का मौका देंगे। जो यातायात में मेहनत कर रहे हैं उनका वह धन से मालामाल होंगे। जो रियल एस्टेट में केवल मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ साथ आपके पंचम के स्वामी मंगल अप्रैल में चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नौकरी के साथ साथ जीवन के चुनिंदा अवसरों का लाभ उठाने का मौका देंगे। अविवाहित होते हुए परम आनंद को प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि मंगल इस वर्ष चाहे वह विद्यार्थी हो, युवा हो या फिर उम्रदराज व्यक्ति, सबके साथ सम्मान व्यवहार करेंगे। क्योंकि इस वर्ष में प्रवृत्ति अधिक रहने के कारण ऐश्वर्य, शेर, प्रवास एवं मनोरंजन से आप जुड़ सकते हैं। शुक्र भी इस वर्ष में आपके रोमांटिक मूड को बनाए रखेगा। व्यक्तिगत संपर्क बनेंगे, कुछ सार्वजनिक संपर्क भी आपके लाभदायक रहेंगे। इसके साथ साथ फरवरी में एक बहुत बड़ी यात्रा संभव है। खासतौर पर जो बिजनेसमैन है उनको लाभ होगा। जब शुक्र ग्रह 4 जुलाई को भाग्य में पहुंचेंगे तो आपको किसी आकस्मिक गतिविधियों से जुड़ाव होगा। आपका बजट बढ़ेगा, आपकी स्थिर संपत्ति में वृद्धि आएगी। हो सकता है आप जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे वह आपके सामने सच होगा। दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं ना तो किस्मत चमकने में देर नहीं लगती। शनि भी न्यायप्रिय हो रहे हैं तो निश्चित ही इस वर्ष संपत्ति का बंटवारा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस वक्त आप में से कई लोगों का स्थान परिवर्तन भी होगा। हो सकता है कि आप आधे अधूरे कार्य पूर्ण करने के लिए बाहर चले जाए या फिर पूर्ण करने के लिए आपको बाहर बुलाया जाए। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको विजय से प्राप्ति होगी। दोस्तों, हम जानते हैं आपके लिए जीवन का मकसद केवल धन प्राप्त करना नहीं, लेकिन प्रेम, प्रणय और अपनों का साथ भी है, क्योंकि अपनों के बिना जीवन नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी सरप्राइज 2026 आपको अपनत्व के रूप में देगा, क्योंकि आप दुनिया की भीड़ में जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं यकीनन इस वर्ष में आपके सामने होगी। आपका अकेलापन दूर होगा। अगर आपके पुत्र पुत्री है लेकिन मिल नहीं पा रहे तो उससे मिलन होगा। पुत्र वियोग, प्रिय वियोग अब खत्म होगा। इसके साथ साथ जब शनिदेव मई महीने में रेवती नक्षत्र में पहुंचेंगे तो मानसिक तनाव या पाचन से जुड़ी समस्या आपको परेशान करेगी। कोई प्रोजेक्ट रुक सकता है, आपके खिलाफ जांच भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे, धर्म कर्म का सहारा लेंगे, भाग्य को आजमाने की कोशिश भी करेंगे, जिसके नतीजे एकदम से आपके लिए बदल जाएंगे और बदल देंगे। मित्रों, प्रारब्ध का ना तो फल भुगताए बिना नाश होता है, न प्रारब्ध बदल सकता है, परंतु मनुष्य शास्त्रोक्त देव आराधना, सेवा, पूजा आदि प्रबल कर्म करे तो तुरंत नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो सकता है और वह फल दानोन्मुख प्रारब्ध से पहले अपना फल दे देता है। जैसे कि कुंडली में धन प्राप्ति का योग नहीं है, पर यदि धन प्राप्ति है तो श्री यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो नवीन प्रारब्ध के निर्माण से धन प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार अन्य विषयों को लेकर भी आपको समझना चाहिए।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली का एक योग आपको जमीन से सितारों तक पहुंचा देता है और एक दुर्योग आपको सिंहासन से जमीन पर बिठा देता है। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें। समय के अभाव से यहाँ धनुराशि 2026 का संक्षिप्त राशिफल की जानकारी दी है। अगर आप संपूर्ण राशिफल जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नवम्बर वीडियो अब आप नए वीडियो का इंतजार करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।